नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। हम आपके लिए लेके आ रहे थे 14वां और 15वां क्वेश्चन चल रहा था अपना, तो कुछ अभ्यास अपने हो गए और भी पक्का हो जाए, क्योंकि 2-2 नंबर के अब की बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको फिर 4 क्वेश्चन और बता रहा हूँ इस वीडियो में। अब की बार जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग हट करके, उसमें आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आप सही सूत्रों का प्रयोग करें। देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 14 ले रहा हूं। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। देखो, मेन चीज ये है कि क्वेश्चन चाहे कितना ही बड़ा लिखा हुआ हो, उसमें आपको ये पता करना है कि निकालना क्या है। इसमें लिखा है माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य की कई विधियां होती हैं, उपयुक्त विधि का अपन प्रयोग करेंगे और निकालेंगे। देखो, दिनों की संख्या ये हमें दे रखा है वर्ग अंतराल में, और ये दिया हुआ है 0 से 6, 6 से 10, फिर 10 से 14, फिर 14 से दिया हुआ है 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि सारे ही क्वेश्चनों से अलग हट करके। एक आपकी जो एक्सरसाइज है, इसमें केवल एक ऐसा ये प्रश्न है जो सबसे अलग हट करके। विद्यार्थियों की संख्या जो एफ है वो दे रखी है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। देखिए, माध्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहला काम तो यह है कि आप जो वर्ग अंतराल आपको दे रखा है उसको चेक करें। देखिए, पहले वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा बन रही है, बिल्कुल सही है। लेकिन इतना ही चेक करने के बाद में ये पर्याप्त नहीं होता कि ये अपना वर्ग अंतराल सही है। आप ये भी चेक करें कि अंतराल कितने का है। देखो, इसमें 6 का अंतराल है, इसमें 4 का है, इसमें फिर 4 का है, इसमें 6 का है, 20 से 28 में 8 का है, इसमें 10 का है, इसमें 2 का है, यानी इसमें वर्ग अंतराल समान नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि माध्य ज्ञात करने के यहाँ पर 2 फार्मूले हैं। एक तो है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। इसका प्रयोग तब करना चाहिए जब इंटरवल यानी अंतराल समान हो, और जब अंतराल समान नहीं है, एक्स एफ के मान बड़े हैं, तो हम इस विधि का प्रयोग करेंगे, यानी फार्मूले से इंटू आई को हटा देंगे। ये जो इंटू आई लिखा हुआ है यहां नहीं लिखेंगे। तो देखिए, इसको तो बुक में दिया गया है कल्पित माध्य का नाम, और इसको दिया गया है पद विचलन विधि। अब दोनों में से अब अपने को एक उपयुक्त विधि चुननी है। तो देखिए, इसमें वर्ग अंतराल समान नहीं चल रहा, क्योंकि इसमें 6 का है, इसमें 4 का अंतराल है, इसमें 4 का है, फिर इसमें 6 का हो गया, इसमें 8 का, इसमें 10 का, इसमें 2 का। इसका मतलब हम ये पद विचलन विधि काम में नहीं लेंगे, अपन लेंगे इसमें ये। अब इसमें आपको देखो एक नई चीज और सीखने को मिलेगी, क्योंकि पद विचलन विधि में तो डायरेक्ट हमने डी निकाला था, जो आपने ए माना था कल्पित माध्य ए अक्ष के बीच में, उसके सामने हमने डी को शून्य लिख दिया था, ऊपर माइनस में काउंटिंग आगे प्लस में लिखी थी। अब की बार इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वर्ग अंतराल समान नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के लिए अक्ष ज्ञात करना जरूरी है। तो देखिए, अंतराल चेंज हो रहा है, तो हम अक्ष को भी निकालने का तरीका चेंज कर रहे हैं। इसमें देखिए, अंतराल कितने का है? 6 का। 6 का आधा होता है 3, निम्न सीमा में जोड़ते हैं, 0 में 3 जोड़ते हैं, 3 हो गया। फिर इसमें देखो अंतराल है 4 का, 4 का आधा 2 होता है, 6 में 2 को जोड़ते आएगा 8। इसमें अंतराल कितने का है? 4 का, 4 का आधा 2 होता है, 10 में 2 ऐड करोगे तो ये होगा 12।
यानी जितना अंतराल हो उसका आधा करोड़ निम्न सीमा में जोड़ दो। 14 से 20 में अंतराल 6 का है, 6 का आधा 3 होता है, 14 और 3 होते हैं 17। इधर 28 और 20, इसका जो अंतराल है वो 8 का है, 8 का आधा होगा 4, 20 में 4 जोड़ोगे तो ये आएगा 24। 38 और 28 में अंतराल 10 का है, 10 का आधा 5 होगा, 28 में 5 जोड़ेंगे तो ये आएगा 33। और 40 और 38 में अंतराल है 2 का, 2 का आधा होता है 1, 38 में 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा 39। तो पीछे वाले क्वेश्चन में इसमें अंतर है क्योंकि अंतराल समान नहीं है। जैसा अंतराल वैसे हमने अक्ष को निकाल लिया। अब देखिए अक्ष के बीच में से हम ए मानेंगे तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, 3 नीचे 3 ऊपर छोड़ेंगे तो ये 17 जो होगा वो हमें ए लेना होगा, जिसे कल्पित माध्य कहा जाता है। बीच में से ए ले लिया। अब जब हम डी ज्ञात करेंगे तो जब अंतराल समान होता है तो डी ज्ञात करते समय ए के सामने हम 0 लिख देते हैं, ऊपर माइनस में काउंटिंग, नीचे प्लस में काउंटिंग रहती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि ध्यान रहे अंतराल समान नहीं है। इसलिए देखो डी वास्तव में कैसे निकलता है, जो राशियां होती है उसमें से कल्पित माध्य ए को घटाया जाता है। अंतराल समान होता है तो हम क्या करते हैं कि x माइनस ए अपॉन आई कर देते हैं। ये डी निकालने का फार्मूला होता है, जो हम यहाँ लिखते नहीं है, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। और अंतराल समान होने पर वो सीधा ही निकल जाता है, -1 -2 -3 ऐसे। लेकिन अब की बार क्या होगा, अंतराल समान नहीं है इसलिए हम आई का भाग नहीं देंगे, सिर्फ हम निकालेंगे x माइनस ए से। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। और निकालने का देखो सीधा तरीका क्या है, आप ज्यादा में से कम संख्या को घटाते जाओ, निकाल लो। पहले आप साधारण रूप से निकालो। देखिए x में से a घटेगा तो x का मान तो ये होगा, a ये होगा। तो देखो ज्यादा 17 है तो 17 में से 3 घटाएंगे तो ये आएगा 14 लिखेंगे। फिर 17 में से 8 घटाएंगे तो ये बचेगा 9। 17 में से 12 घटाएंगे तो ये आएगा 5। अब ध्यान दें कि 0 से पीछे माइनस में काउंटिंग होती तो सबके माइनस लगा दें। अब आपसे माइनस प्लस की गलती नहीं होगी, एक बार दोबारा चेक कर लो। 17 में से 3 को आपने माइनस किया, माइनस के 14 बचेंगे। 17 में से 8 यानी 8 में से 17 घटाएंगे, माइनस के 9 आएंगे। और 12 में 17 घटाएंगे, माइनस के 5 आएंगे। आगे जब घटाएंगे तो 24 में से 17 घटाओ आप तो ये बचेंगे 7, ये प्लस के होंगे। फिर 33 में से आप 17 घटाएंगे तो देखिए 33 में से 17, अगर मौखिक में गलती, कई बार आप गलतियां कर जाते हैं इसमें, आराम से घटा के देखो। 33 बड़ी संख्या है, 17 आपको घटाना है। तो वैसे देखो 17 दूनी 34 होता है, यानी 16 बचेंगे। या वैसे घटा के देख लीजिए आप, यानी 13 में 7 गए 6, और यहाँ 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। 39 में से 17 घटाने हैं तो 9 में से 7 आप घटाओगे तो 2 बचेंगे, और 3 में से 1 तो ये 2। इस प्रकार से संख्या बनेगी। अब हमारे पास f तो ये है, d ये है। f सिग्मा fd निकालेंगे, fd ज्ञात करेंगे तो उस समय d का मान बड़ा होगा। तो अब निकालेंगे fd। तो fd को देख लीजिए, 11 को गुणा करेंगे माइनस के 14 से तो माइनस की संख्या आएगी। तो 11 चौक 44, 4 हासिल की लगेगी, 11 और 4 15, 154, ये माइनस के आएंगे। 10 को माइनस के 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस के 99, सॉरी माइनस के 90 आएंगे। 10 से गुणा करना है, 11 से नहीं। 10 9 90 हो गया। 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, ये भी माइनस का आएगा। और 4 को जब आप 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 आएगा। 4 को जब 7 से गुणा करेंगे तो प्लस के 28 आएंगे। और जब 16 को आप 3 से गुणा करेंगे तो 16 3 48, ये प्लस के आएंगे। और 22 को 1 से गुणा करेंगे तो ये प्लस के 22 आएंगे। अब हमें चाहिए सिग्मा एफडी। सिग्मा एफडी का जब मान निकालेंगे तो माइनस की संख्या अलग जोड़ेंगे और प्लस की संख्या अलग। तो देखो माइनस के अलग से जोड़ के देख लेते हैं। 5 और 4 ये 9, और ये 9 और 3 12 और 5 17, असल की 1 लगेगी तो ये माइनस के हो जाएंगे 279। और प्लस के देखो ये 8 8 16 2 18, फिर असल की 1 लगेगी, ये 3 ये 7 ये 9। तो देखिए 8 8 16 2 18, असल की 1 3 7 और 2 9,
माइनस की संख्या यहाँ ज़्यादा है, तो माइनस के कितने ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगा दो। 9 में से 8 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 17 रहेंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो ये 8 और ये 181 बचेंगे, ये माइनस के होंगे तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 181। और इधर अपन इसका टोटल करेंगे सिग्मा एफ, इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये होगा सिग्मा एफ। टोटल कर लीजिए आप, 4 4 8 4 12 7 19 और 1 20, हासिल की 2 होगी तो ये 3 और ये 4। तो दोबारा देख लीजिए इसे, 3 और 1 4 4 8 4 12 12 और 7 19 और 1 20 और 2 हासिल की रहेगी तो ये 4 40 हो गए इसमें। अब अपन देखो यहाँ से मान रखेंगे तो देखना माध्य निकालने का हमने कौन सा फार्मूला काम में लिया। अगर अंतराल समान होता है तो पद विचलन विधि, समान नहीं है तो कल्पित माध्य। तो विधि का यदि अपन नाम लिख दें तो अच्छा रहेगा, कल्पित माध्य। तो इसका फार्मूला होगा a प्लस के सिद्ध में बटा होगा सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, इंटू आई नहीं लिखेंगे इसमें क्योंकि अंतराल समान नहीं है। तो ये होगा a का जो मान है वो होगा 17 प्लस सिग्मा एफ डी का मान होगा माइनस के 181 और सिग्मा एफ यहाँ पर अपन लेंगे ये 40। देखो इसमें मान जो है वो थोड़ा सा चेंज करके दिया है, बाकी आपकी बुक में जो मान है वो इसका और भी अच्छा मान है क्योंकि इसका टोटल 100 आएगा और 100 का उसमें भाग देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें अपने को भाग दे के देखना पड़ेगा क्योंकि 40 से कोई संख्या 181 कट नहीं रहा है। पहले चिन्ह देख लीजिए, ये होगा 17 प्लस माइनस माइनस होगा 181 बटे 40। तो देखिए 181 में ही 40 का भाग दे दीजिए। तो इसमें भाग देने का सीधा तरीका यही होगा कि 4 का भाग 18 में देके देख लो, 4 चौक 16, लगभग 4 बार जाएगा, 160 आएंगे, घटाओगे तो ये 21 बचेगा, फिर पॉइंट लगा दो, ये 0, 4 पंजे 20 यानी ये 200 होगा, 10 बचेंगे, 0 लगा दो, फिर 2 बार भाग जाएगा तो ये 80 आएगा, फिर 20 बचेगा, 0 लगा दो, 5 बार जाएगा, लगभग ये मान होगा। तो ये हो गया 17। इसमें दशमलव के बाद में संख्या नहीं है, इसमें पॉइंट के बाद में 3 अंक है, इसलिए 0.000 लिख दें और माइनस 4.525। अब देखिए आप इसे घटाएं, घटा करके जरूर देख लें कहीं गलत नहीं हो जाए। तो 17.000 दशमलव सिद्ध में होना चाहिए, 7 के नीचे 4 आएगा, 0.525 घटाइए, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 जाएंगे 7, 9 में से 5 जाएंगे 4, पॉइंट यहाँ 1 कम हो जाएगा, 6 में से 4 गए 2, 1, तो ये मान आएगा 12.475। अब यदि यहाँ से अपन तीसरा अंक हटाते हैं तो हटाने का नियम क्या है, तीसरा अंक यदि 5 या 5 से बड़ा है तो इसको हटाते ही 1 अंक पिछला बढ़ जाएगा। तो यहाँ 5 होने के कारण क्या होगा, 12.4, 7 की जगह हो जाएगा 8, ये लगभग मान होगा। तो आप यहाँ पर लगभग लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा मान नहीं निकल रहा है। इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे। तो ये आपकी पूरी बुक में से अलग, आपकी बुक में ये क्वेश्चन अलग है क्योंकि इसमें f का मान अलग दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसी के साथ देखो अपन एक 15वां क्वेश्चन लेते हैं। तो 14वां और 15वां क्वेश्चन ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो पिछले 2 वीडियो जो मैंने बताए आपको, 2-3 वीडियो जो किए हैं उसमें केवल अपन यही क्वेश्चन लेकर के चले। अब आगे जो नया वीडियो आएगा उसमें अपन क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 23 लेंगे, जो 20वां 3 नंबर का होगा और 24वां 4 नंबर का होगा। यानी ये प्रश्नावली आपकी 15 अंकों की आ रही है अब की बार। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसमें दिया है और वो है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक, आपको इसमें बहुलक निकालना है। मासिक खपत जो है वो वर्ग अंतराल में दे रखी है
ये इकाई में है तो इसका आंसर इकाई लिखेंगे। और ये दिया है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। उपभोक्ताओं की संख्या ये ऐप दिया है, इसमें ऐप का मान दिया है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। इस प्रकार का देखो मान है। तो इसमें बहुलक पूछा है तो माध्य में अक्स ज्ञात करते हैं, माध्यक में CF ज्ञात करते हैं, लेकिन बहुलक में कोई भी नया पद नहीं निकलता इसमें। तो अपन यहां से देखिए क्या करेंगे। बहुलक के लिए मैंने बताया था, बहुलक याद कर सकते हैं, बहु यानी ज्यादा, लक यानी भाग्य। ऐप का सबसे बड़ा भाग्य देखिए, सबसे बड़ा ऐप देखिए 20 है। इसी को अपन आयत में बंद कर लेंगे और इनको देखो रिप्रेजेंट करेंगे। इस वर्ग बहुलक वर्ग अंतराल जो होगा इसकी निम्न सीमा L होगी, 125 है। जो बंद किया था वो F एक बीच में ले लेंगे, एक मान इससे ऊपर लेंगे, एक मान इसके नीचे। ऊपर वाले मान से शुरू करेंगे, F0, F1, F2। अब देखिए बहुलक का फार्मूला बहुत सरल और अच्छा है, आप याद करें। छोटी सी भी गलती आपके नंबर कटवाएगी, इसलिए ध्यान रखना। L प्लस के सिद्ध में बटा होगा, ऊपर लिखेंगे F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। मान पुट करो इसमें। L का मान देखिए यहाँ 125 है, प्लस फिर बटा लगाओगे F1 माइनस F0, F1 का मान 20 है, F0 का मान 13 है, तो ये होगा 20 माइनस 13 और नीचे आएगा 2 गुणा F1 का मान 20 है माइनस F0 का मान 13 है और माइनस F2 सारणी से देखिए 14 है, इंटू इंटरवल यानी अंतराल। अंतराल देखिए इसमें 85 से 65 आप घटा के देखिए, 85 में से 65 आप घटाओगे तो आएगा 0 और ये होगा 2। सब में देखिए 20-20 का अंतराल है, यहां से देखो सीधा पता चल रहा है 20 का अंतराल है, इसमें देखो 20 का अंतराल है, सब में 20 का अंतराल है, यानी इंटरवल इसमें है 20। तो यहां होगा 125 प्लस 20 में से 13 घटाएंगे तो ये बचेगा यहां पर 7। 20 को पहले मल्टीप्लाई करना यानी पहले गुणा होता है, 20 को 2 से गुणा किया 40 और ये दोनों संख्या माइनस की एक जगह इकट्ठी हो जाएगी तो माइनस लगा के जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 27 इंटू 20। तो ये होगा 125 प्लस 7, 40 में से आप 27 घटाओ तो 10 में 7 गए 3 और यहाँ हो गए 3 में से 2 गए 13 बचेगा इंटू 20। ये कटने वाली संख्या नहीं है इसलिए आप लिखेंगे 125 प्लस 20 को 7 से गुणा करेंगे तो 140 बटे 13। अब आप 140 में 13 का भाग दे दें तो 13 कम 13 एक बचेगा, 0 उतारोगे भाग टूट के यहाँ बिंदु लगेगी, फिर पॉइंट यहाँ 0, 13 7 91, यहाँ बचेंगे अब 9, 0 लगा दो तो ये लगभग 6 बार जाएगा। तो 2 के 2 अंक आ गए बाद में, तो ये ठीक है इतना ही ले लेते हैं। तो ये होगा 125.00 प्लस 10.76। तो अपन यहाँ हल करेंगे तो देखो जोड़ेंगे तो ये आएगा 7 तो आएगा दशमलव के बाद में और 125 और 10 हो जाएंगे 135। इस प्रकार से इसमें इकाई इसकी जो राशि है वो लिख देंगे इकाई और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका बहुलक कर सकते हैं। तो आप ये बहुलक वगैरह ऐसे ज्ञात कर लें। फिर अपन एक 14वां क्वेश्चन लेते हैं।
अब जो मैं 14वां क्वेश्चन ले रहा हूं उसमें इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो रहा है कि इसमें कई बार कोई संख्या गायब कर देता है, लुप्त कर देता है, और वो लुप्त संख्या का मान आपको निकालना होता है। तो देखिए वो कैसे निकालें, किस प्रकार से करें, तो आप इसे ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आता भी है, इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, इसलिए देते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरल भी है। क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। जेब खर्च का मतलब होता है अपने को पॉकेट मनी जो दिया जाता है खर्च करने के लिए, वो है माध्य जेब खर्च 18 रुपए। ये दिया हुआ है, माध्य ज्ञात नहीं करना, दिया है माध्य जेब खर्च, ये दे दिया 18 रुपए। यानी आपको यहां पर माध्य का मान 18 दिया है, तो माध्य इसमें दिया है, तो हम माध्य का फार्मूला पहले लिखेंगे और उसको 18 के बराबर करके इक्वेशन बनाएंगे और हल करेंगे। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। इसमें आपको जो लुप्त f है उसका मान निकालना है। कैसे दिया देखो, जेब खर्च रुपयों में दिया है वर्ग अंतराल में, और वो है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, 2 का अंतराल है। f का मान इसमें दिया है 7, 6, 9, 13, f 5, 4। तो ये मान आपको इसमें दिया गया। तो देखो माध्य दिया है, तो माध्य का मतलब अंतराल इसमें समान है, तो पद विचलन विधि से माध्य निकालेंगे। ये माध्य दिया है, उसकी सहायता से करेंगे। तो सबसे पहले हमें x निकालना होता है। x इसके बीच में से निकलेगा, तो अंतराल देखो 2 का है, सब में 2 का आधा 1 होता है। निम्न सीमा में 1 जोड़ते जाओ, x आ जाएगा। 11 और 1 हो गए 12, 13 और 1 हो गए 14, 15 और 1 16, 17 और 1 18, 19 और 1 हो जाएंगे 20, 21 और 1 हो जाएगा 22, और 23 और 1 हो जाएगा 24। इसके बीच में से a लेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 3 ऊपर से छोड़ दे, 3 नीचे से, 18, ये a हो गया। इसके जस्ट सामने d निकलेगा। आपकी बार d सीधा निकाल सकते हैं क्योंकि अंतराल समान है। a के सामने 0, पीछे की तरफ -1 -2 -3 काउंटिंग लिख देंगे, और 0 से आगे प्लस में लिख देंगे। अब अपने को ज्ञात करना है FD। f और d आपस में गुणा होंगे, तो देखिए ये होगा 7 × 21, ये माइनस के 21 होंगे, 6 दूनी 12 यानी माइनस के 12, 9 को -1 से गुणा करेंगे माइनस के 9, और 13 को 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, f को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो f ही आएगा, 5 को 2 से गुणा किया तो ये आया 10, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 12। इसका हमें चाहिए योगफल यानी सिग्मा FD, और इधर सिग्मा f की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहां ध्यान देना, देखो इसमें बीजीय पद केवल f है, तो f अकेला ही रहेगा। अब इसके साथ प्लस की संख्या होगी, प्लस के साथ जोड़ देंगे, माइनस की ज्यादा होगी, माइनस के साथ जोड़ देंगे। तो देखिए माइनस की संख्या हमारे पास यहाँ बन रही है 21 और 9 ये 30, और ये 40 42, माइनस के आ रहे हैं 42, यानी 9 और 2 11, 1 12, और ये 3 और 1 4, और प्लस की संख्या देखो ये बन रही है अपने पास 22। तो अपने पास माइनस की जो संख्या है वो आ रही है ज़्यादा 20, तो f के साथ अपन लिखेंगे माइनस के 20। ये विशेष ध्यान देना, गलती यही होती है आपसे। 2 पद आते ही ब्रैकेट लगा दो, इधर इसको आप जोड़ोगे तो देखो f इसमें बीजीय पद है, f अलग जुड़ेगा f, और बाकी संख्या प्लस की है तो प्लस के साथ ऐड कर देंगे। तो देखो ये होगा 7 और 6 13, 13 और 13 26, 26 और 9 26 और 9 हो जाएंगे 35, 35 5 40, 4 44। तो ये अपने पास आ जाएगा f + 44। 2 पद आते ये भी ब्रैकेट लगा दें। अब अपने पास ये सारे मान आ गए।
अब देखिए इसकी शुरुआत कहां से करेंगे, जो मान दिया वहां से। यहां दिया है माध्य, और माध्य बराबर दिया है 18। माध्य अपन ज्ञात कर रहे हैं इसमें पद विचलन विधि से, इसलिए पद विचलन विधि का फार्मूला लिखेंगे a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई बराबर 18। अब इसमें मान रखते जाओ, a का मान यहां पर हमने लिया 18, तो ये 18 प्लस सिग्मा एफ डी का मान होगा यहाँ f माइनस 20, तो यहाँ लिख दें f माइनस 20 बटे सिग्मा एफ का मान है f प्लस 44, तो f प्लस 44 इंटू आई। इसमें अंतराल प्रत्येक में चल रहा है 2 का, तो यहाँ 2 पुट कर देंगे बराबर 18। अब यहाँ से होगा 18 प्लस, अब यहाँ ध्यान देना ये ऊपर वाली संख्या जो 2 है, 2 ऊपर वाले पद से गुणा होगी, तो 2 को f से गुणा करेंगे तो ये होगा 2f, माइनस 2 को 20 से गुणा करेंगे तो ये 40, दोनों से गुणा होगा ये, और नीचे वाला पद f प्लस 44 ऐसे आ जाएगा, और बराबर लिखेंगे 18। अब अपन 18 का पक्षांतरण करेंगे, ये 18 उधर जाते माइनस का हो जाएगा, तो अपने पास होगा 2f माइनस 40 बटे f प्लस 44 बराबर 18 और माइनस के 18, तो ये अपने पास हो गया 2f माइनस 40 बटे f प्लस 44 बराबर 0, और इसको 0 बटा 1 लिख सकते हैं। अब करना है वज्र गुणा, तो ये 2f माइनस 40 1 से गुणा होगा तो ये आएगा 2f माइनस 40 बराबर f प्लस 44 0 से गुणा होते 0 हो जाएगा। अब इसका पक्षांतरण कर दें तो 2f बराबर 40 उधर जाते प्लस का हो जाएगा, या f बराबर 40, 2 गुणा इधर तो इधर भाग हो जाएगा, 2 से 40 20 बार कटेगा, तो हमारे पास f का जो मान होगा वो आएगा 20। ये आंसर होगा इसका। इस प्रकार से आप इसको सरल कर लेंगे। एक देखो इसमें 15वां क्वेश्चन बड़ा ही इजी दिया है, केवल एक छोटा सा मान इसमें पूछा है, और उसमें आप समझ नहीं पाते हो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन कर देते हो उसको, और ये आपकी जो लास्ट की संचयी बारंबारता वक्र बनाते हैं या संचयी बारंबारता सारणी जो बनाते हैं उससे संबंधित दिया है, और ये चीजें आपको पहले भी बताई हुई होगी। एक मैंने वीडियो बनाया था उसका, से कम से अधिक वाली जो सारणी बनाते हैं संचयी बारंबारता सारणी, वो आप वीडियो जरूर देखना, और ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पर है, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। उपर्युक्त बंटन को एक कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और ग्राफ पेपर पर आलेखित करने वाले सभी बिंदुओं को लिखिए। देखिए इसमें दिया है, अब हमें इसमें कम प्रकार की संचयी बारंबारता बनानी है, जिसे कहते हैं से कम, CF सारणी हमें बनानी है, और ये सारणी बना करके हमें ग्राफ पेपर पर आलेखित करने वाले सभी बिंदुओं को लिखिए। यानी ग्राफ के बिंदु हमें अंकित करने हैं। देखिए मैं ग्राफ भी आपको बना के इसमें बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम इसको बनाते कैसे हैं देखो। देखो इसमें दैनिक आय दे रखी है वर्ग अंतराल में, इसको मैं लिखता हूं दैनिक आय, ये रुपयों में है। ये शायद पहले भी आपको बताया गया था, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। और यहां दिया है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, और वो है 12, 14, 8, 6, 10। इसमें हमें से प्रकार की बंटन सारणी बनानी है, से प्रकार की, यानी से कम या से अधिक 2 प्रकार के होती हैं इसमें। तो इसका नाम ही संचयी बारंबारता सारणी, CF सारणी। तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालेंगे CF।
जिसको जोड़ते हुए निकालते हैं, और वो देखो कैसे होगा। देखो से कम वाली बनाएंगे अपन, तो CF निकालने का मतलब है संचयी बारंबारता। पहले आप यहां 12 लिखें, 12 के अंदर आप 14 जोड़ेंगे तो ये आएगा 4 2 6, 1 1 2 26, 26 में 8 जोड़ेंगे तो ये आएगा 34, 34 और 6 होंगे यहाँ 40, 40 और 10 होंगे 50। ये इसकी मूल सारणी होती है भाई। पहले हमें मेन सारणी तैयार करनी है संचयी बारंबारता वाली, और इसको आप ऐसे बना देंगे तो और भी अच्छी लगेगी। इस प्रकार से आप स्केल से लाइनें खींच दें तो ये कॉपी में बनी हुई अच्छी लगेगी। अब इसी की सहायता से अपन बनाते हैं से कम। तो मैं यहां लिख रहा हूं से कम CF सारणी। देखो ध्यान देना, से कम के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल में से कौन सी सीमा काम में लेंगे। एक होती है निम्न सीमा, एक होती है ऊपरी सीमा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो देखो से कम का नाम आता है तो ऊपरी सीमा काम में लेना, और से अधिक का नाम आता है तो निम्न सीमा काम में लेंगे। तो से कम वाली बनानी है तो अपन देखो इसको बनाते समय यह लिखेंगे दैनिक आय, और इसके लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे यहां से कम, यानी ऊपरी सीमा काम में लेनी है तो 120 के आगे लिखेंगे से कम, यानी 120 से कम। फिर आगे दिया 140, तो 140 से कम। फिर यह है 160, 160 से कम, 180 से कम, और फिर लिखेंगे 200 से कम, 200 से कम। और यदि से अधिक वाली बनाते हैं तो यहां लिखते हैं निम्न सीमा के लिए 100 व से अधिक, 120 व से अधिक, 140 व से अधिक, 160 व से अधिक, 180 व से अधिक। और से कम वाली बनाते हैं तो ऊपरी सीमा के पहले से कम लिख देते हैं। अब यहां पर CF आएगी। देखो ये बनाना बहुत आसान है। जो आपने मूल सारणी में CF बनाया था से कम के लिए, सेम ऐसे कैसे नोट कर दो, ये से कम की सारणी हो जाएगी। तो देखो ये आ गया 12, ये 26, ये 34, 40 और 50। बहुत जल्दी बन जाएगी। ये लो साहब, ये तैयार हो गई। इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, और आप इसी स्केल से लाइन वगैरह खींच दें ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। ये से कम वाली सारणी है। अब इसमें प्रश्न ये पूछा गया था कि यदि हम इसका ग्राफ खींचें, इसे आलेखित करें, तो इसके बिंदु लिखिए। तो बिंदु हमेशा क्रमित युग्म में होते हैं। तो आलेखित करने के लिए जो बिंदु होंगे वो कैसे लिखे जाएंगे, आलेखित करने के लिए बिंदु, यानी निर्देशांक कैसे लिखेंगे। देखो पहले तो हम ये मान लेते हैं एक्स अक्ष का मान ये एक्स अक्ष पर लिखा जाता है, ये वाई अक्ष पर लिखा जाता है। दोनों जहां टकराते हैं वहां पर वो पॉइंट अंकित होता है। तो इसका निर्देशांक होगा 120 के साथ CF का मान है 12, तो यहाँ लिखेंगे 120 कॉमा लगा के लिखेंगे 12। दूसरा मान होगा 140 के साथ है 26, तो 140 26 होगा। तीसरा है 160 के साथ 34, तो 160 34 लिख देंगे। फिर 180 के साथ 40 है, तो 180 40 हो जाएगा। और फिर 200 के साथ 50 है। अब इसमें देखिए आलेखित नहीं करवाया, केवल बिंदु पूछे हैं, तो जितना पूछा जाए उतना ही आप उसका जवाब दें। आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझें। जितने भी पहले मैंने इस प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए वीडियो डाले हैं, या से कम व से अधिक वाली सारणी बनाने के लिए मैंने जो वीडियो डाले हैं, उन सबको आप पूरा देखें और बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला वीडियो लेकर के फिर आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।